हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक, यहाँ से भी एसएससी एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछेगा, इसलिए सोचे हैं कि आज इसको कवर करा दें। और आज थोड़ा टाइम भी कम था, तो आइए शुरू करते हैं। समुद्री अच्छा, अगर हम भारत में कुल तट रेखा की लंबाई की बात करें, ठीक है, कुल तट रेखा लंबाई की बात करें तो कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, ये इधर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है तो अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो इसके किनारे जो राज्य है, कितने राज्य है? 9 राज्य है, और 4 क्या है? यूटी है, वो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? तटीय, मतलब जो समुद्र के तट पर है उसी को तटीय राज्य बोलते हैं। ठीक, तो तटीय राज्य कितना है? 9 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 4 है। और टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना कितना है? दोनों मिलाकर तो 13 है। ठीक, कुल तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम प्रमुख बंदरगाह की, बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है कि कोई जहाज़ आकर रुकता है। ठीक, और इसका मुख्य रूप से यूज किसके लिए किया जाता है? तो व्यापार के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, बहुत सारे देश से हम सामान मंगाते भी हैं और अपने देश से बहुत सारा चीज़ दूसरे देश में भेजते भी हैं, यानी व्यापार करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में तेल की कमी रहती है, तो तेल की कमी रहती है तो रूस से या फिर ईरान से या फिर वेनेजुएला से हम क्या करते हैं? तेल मंगाते हैं। तो तेल किस चीज़ से आएगा? वहीं जहाज़ से आता है। तो जहाज़ से जो आएगा कहीं ना कहीं रुकेगा, तो जहाँ रुकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं प्रमुख बंदरगाह की। तो भारत में टोटल कितने प्रमुख बंदरगाह है? तो टोटल जो है प्रमुख बंदरगाह की संख्या कितना है? तो 13 प्रमुख बंदरगाह है। अच्छा, इसके अलावा छोटे मोटे 200 से अधिक बंदरगाह है, लेकिन अगर हम मेजर पोर्ट की बात करें तो केवल 13 ही हैं। ठीक, इसका मुख्य योगदान किस लिए होता है? तो व्यापार में योगदान होता है, क्योंकि भारत का जो 95% व्यापार है, यानी समुद्री व्यापार जो है, जो व्यापार होता है, जो आयात और निर्यात होता है, 95% किसके द्वारा होता है? तो 95% समुद्र के द्वारा ही होता है, और इसमें बंदरगाह की बहुत ज़्यादा उपयोगिता साबित होती है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अगर हम सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो कौन सा है सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई है। जबकि सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा मैप जूम कर दें, नहीं होगा का? देखते हैं, एक मिनट, आई थिंक नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कि एक डॉक्टर ये दीनदयाल पोर्ट है, जिसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या? ये दीनदयाल पोर्ट है, जिसको हम कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मुंबई पोर्ट है, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये उसके मुंबई पोर्ट के नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके बाद गोवा में मुर्मुगांव पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक में न्यू मैंगलुरु पोर्ट है। उसके बाद केरल में कोचिन पोर्ट है, और यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है। ठीक, उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट है, यहाँ पर पारादीप पोर्ट है, यहाँ पर कोलकाता पोर्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। और कुछ पोर्ट है जो विजिबल नहीं है, तो आगे क्लियर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। पश्चिमी तट के बंदरगाह की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पश्चिमी, अच्छा ये जो है, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? ईस्ट होता है, और ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट होता है। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ होता है, और नीचे वाला साउथ होता है, यानी दक्षिण होता है। नीचे वाला दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। ठीक, ऊपर वाला उत्तर, ऊ से उत्तर, और ऊ से उत्तर, ऊपर वाला उत्तर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला दक्षिण होता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा सागर है? ये है अरब सागर, ये वाला हिंद महासागर है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक, तो देखिए एक किस डायरेक्शन में है? तो एक किस डायरेक्शन में है? तो ये पश्चिम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक, और जो ईस्ट साइड में है, उसको हम पूर्वी तट बोलते हैं। जो ईस्ट साइड में है उसको पूर्वी तट, और जो वेस्ट साइड में है उसको हम, जो पश्चिम में है उसको पश्चिमी तट, और जो पूरब में है उसको पूर्वी तट बोलते हैं। ठीक, हम गुजरात की कंडला बंदरगाह की अगर बात करें, गुजरात की अगर हम कंडला बंदरगाह की बात करते हैं तो इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्या?
इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस प्रकार का? यह एक टाइडल बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो टाइडल बंदरगाह। आपसे प्रश्न अगर किया जाए कि भारत का कौन ऐसा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, तो यही है कंडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल बंदरगाह। ठीक। अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें महाराष्ट्र, नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? यह नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और अगर मुंबई पोर्ट की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, जबकि वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। ठीक। पश्चिमी तट पर स्थित वे बंदरगाह अरब सागर के माध्यम से व्यापार को सुगम बनाते हैं। क्या? अरब सागर के माध्यम से क्या करते हैं? व्यापार को सुगम बनाने का काम करते हैं। ठीक। यहाँ पर अरब सागर है। ठीक। अरब सागर है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक। नीचे हिंद महासागर है। ठीक। कांडला बंदरगाह की अगर हम लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पर है। ठीक। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। किस खाड़ी में स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह उत्तर भारत की ज़रूरतों को पूरा करने वाला बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन है। कैसा है? तो फ्री ट्रेड जोन है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं तो ये उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पर? तो उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक तरल कार्गो आयल का क्या किया जाता है? आयात और निर्यात किया जाता है। यहाँ से सर्वाधिक किससे? मुंबई बंदरगाह से सर्वाधिक तरल कार्गो यानी आयल का आयात और निर्यात किया जाता है। आयात क्या होता है? आयात। अच्छा, आयात पहले इसको तो आया, इतना से ध्यान रखिए ना। जो हम क्या करते हैं दूसरे देश से मंगाते हैं, जो हमारे देश में दूसरे देश से आता है, दूसरे देश से आया, जो दूसरे देश से आता है उसको हम आयात बोलते हैं। और निर्यात इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी जो हमारे देश से दूसरे देश में जाता है, उसको हम निर्यात बोलते हैं। ठीक। तो कौन सा बंदरगाह कर मुक्त है? अच्छा, फ्री ट्रेड का मतलब होता है वहाँ पर टैक्स कोई नहीं लगता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा बंदरगाह फ्री ट्रेड है, मतलब बंदरगाह कर मुक्त है, तो ये मुंबई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तो मुंबई बंदरगाह है जी। कांडला बंदरगाह है। ठीक। कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। JNPT और मुर्मुगांव। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुर्मुगांव की बात कर लेते हैं। JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। यह बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह की बात करते हैं, मुंबई के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। क्या? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। यह पूरी तरीके से यंत्रीकृत यानी मैकेनाइज्ड बंदरगाह है। ठीक। जो महाराष्ट्र बंदरगाह था उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जा रहा था, सही समय पर नहीं उसका ना तो आयात हो पा रहा था, नहीं तो निर्यात हो पा रहा था। तो इसके दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया जाता है। किस बंदरगाह का? JNPT का यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया जाता है, जिसका दूसरा नाम नाहवा सेवा बंदरगाह भी है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह की, जो कि गोवा में है। मुर्मुगांव बंदर की जो गोवा में है, या किस नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है? तो जुआरी नदी। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब जो दूसरे देश से आता है। लौह अयस्क का भारी मात्रा में निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो मुर्मुगांव बंदरगाह से किया जाता है। किस बंदरगाह से किया जाता है? तो मुर्मुगांव बंदरगाह से किया जाता है। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोची प्राकृतिक वैभव की। कोची कहाँ है? तो केरल में है। कोची कहाँ है? तो अच्छा, केरल के तट को क्या बोलते हैं? केरल को तट को मालाबार तट बोलते हैं। केरल के तट को कौन सा बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। ठीक।
इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि को क्या कहा जाता है, तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और यह वेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह कैसा है, तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह कैसा है, तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये वेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित है। किस झील के मुहाने पर स्थित है, तो वेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह की। यह कुद्रेमुख की खानों से निकलने वाली लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख से कौन सा अयस्क निकलता है सर्वाधिक मात्रा में, तो लौह अयस्क निकलता है। और यहाँ पर जो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देश में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। दूसरे देश में क्या किया जाता है, तो दूसरे देश में उसको भेजने का काम किया जाता है। ठीक, कोच्चि बंदरगाह पर ही भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थित है। कोच्चि बंदरगाह पर ही क्या है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। अच्छा, एक और बंदरगाह है, अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी तट की बंदरगाह की। ठीक, मेरे पास है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, क्या करते हैं, जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत की भी उत्कृष्ट सुविधा है। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो यह विशाखापत्तनम है। कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है। ठीक, विशाखापत्तनम है। पारादीप और कोलकाता, अगर हल्दिया की बात के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो जो पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है, यह महानदी डेल्टा पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो महानदी डेल्टा पर स्थित है। यह विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। कौन, पारादीप उड़ीसा का जो बंदरगाह है, यह विशेष रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं। हुगली नदी पर स्थित है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है। ठीक, इसकी सहायक बंदरगाह कौन सा है, तो हल्दिया है, जो यहाँ के गाद की समस्याओं को कम करने के लिए क्या किया गया था, तो बनाया गया था। अगर हम रिवीजन की बात कर लें, मतलब जो भी पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, तो हम सबसे पहले पढ़े हैं कंडला बंदरगाह, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक, यह एक किस प्रकार का बंदरगाह है, तो एक तो ज्वारीय बंदरगाह है और दूसरा कर मुक्त बंदरगाह है। उसके बाद पढ़े कि मुंबई और उसके साथ साथ JNPT, जिसको नाहवा शेरी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। और सबसे बड़ा आधुनिक बंदरगाह और कृत्रिम कौन सा है, तो ये नाहवा शेरी या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। उसके बाद हम विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात की है, तो ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये सबसे गहरा है। विशाखापत्तनम बंदरगाह क्या है, तो सबसे गहरा है। और डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह के समीप स्थित है, तो ये विशाखापत्तनम के ही। उसके बाद हम बात किए कि चेन्नई बंदरगाह की, जो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह की बात की, जो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, उसके बाद हम बात किए पश्चिम कोलकाता बंदरगाह की, जो किस राज्य में है। कोलकाता बंदरगाह की बात की, जो कि किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। और किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी पर स्थित है। और यह एकमात्र भारत का नदीय बंदरगाह है। यह एकमात्र क्या है, भारत का नदीय बंदरगाह है। आशा है यह आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टाइप का कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसे लगा। थैंक्स अगेन।